वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट समर स्पेशल में ट्रिपल लेयर डेजर्ट बनाएंगे, वेरी इजी पीजी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास 400 ग्राम जो है ग्राम क्रैकर्स है। आप किसी भी किस्म के बिस्किट ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ख़ास चाहिए, आम से कोई भी आपके घर में हो। तो इसको हम चाहे तो ब्लेंडर में कर लें, हाथ से कर लें, जिपलॉक बैग में डाल के। मैं इसमें कर देती हूँ ताकि इसका अच्छा सा चूरा बन जाए। इसको बंद करते हैं। तो ये देखें 2 मिनट में अच्छे से चूरा हो गया। अगर आप चाहें तो जिपलॉक बैग में डाल के बेलन से या किसी चीज़ से तोड़ के भी यही चीज़ हो सकती है। तो अब इसमें हम डालेंगे मेल्टेड बटर। तो यहाँ मेरे पास है आधा कप मेल्टेड बटर। अगर आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए ये हो गया। अब जिस भी बर्तन में हमें ये डेजर्ट बनाना है वो हमें लेना है। तो मैं बना रही हूँ, ये मेरे पास केक पैन है तो इसमें बना रही हूँ। इसमें मैंने वैक्स पेपर डाल दिया है इस तरह से, ताकि निकालने में इजी रहे। अगर आपको नहीं निकालना है तब वैक्स पेपर की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप काट सकते हैं इसमें। तो अब इसमें हम डाल देंगे सारा अपना ये इसका बेस। अब ये जब हमने डाल दिया है तो इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और लेवल कर देंगे। बहुत अच्छे से दबा दबा के प्रेस करना है ताकि हमारा बेस बड़ा अच्छा सा बन जाए। अच्छा ये देखिए हमने बड़ा अच्छा सा कर लिया है। और अब इसे हम सेट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में आधा घंटे के लिए। और अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। वो 10 मिनट सेट हो रहा है फ्रीज़र में, जब तक हम अच्छे से जेली बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पॉट है, इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बड़ा पैकेट जेली का। अगर आपके पास छोटा है तो 2 ले लें। मेरी चेरी फ्लेवर है, अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी ले लें, कोई भी ले लें जो आपका दिल चाह रहा हो। चूल्हा इस वक्त बंद है। और अब चूल्हे को ऑन करेंगे। फ्लेम हमने रखी है मीडियम लो और इसको लगातार चलाएंगे। हमें जब तक चलाना है जब तक कंप्लीटली हमारा पाउडर जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया होता है नीचे। और वो जो रह जाता है ना उसका टेक्सचर बिल्कुल ही चूई टाइप का होता है। इसलिए कंटिन्यू चलाएं अराउंड 3-4 मिनट के आसपास। तो यहाँ देखें कंप्लीटली 3-4 मिनट तक मैंने हिलाया, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गया। तो अब इसे हम मीडियम लो पे थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। देखें जेली को पकते हुए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं और अच्छा खासा देखिए उबल रही है। तो अब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहीं। तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 1.5 टेबल स्पून जेलेटिन है, हलाल जेलेटिन। देखिए हलाल लिखा हुआ है। और आप लोगों को कभी कभी ब्रांड देख के समझ में आता है, इसलिए मैंने ख़ास तौर से डिब्बा रखा था। तो उसको अब हम 4 टेबल स्पून बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। तो अब हमारे पास यहाँ है 2 कप, यानी आधा लीटर रूम टेम्परेचर दूध।
कोई भी दूध आप ले सकते हो। उसमें हम डालेंगे 1 कैन जो छोटा वाला होता है ना कंडेंस मिल्क का, जो तकरीबन 1.25 कप के आसपास है, वो दूध में डाल देंगे। और कंडेंस मिल्क मैंने किस तरह से बनाया है, अगर आपको पता करना है और बनाना है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा, अदरवाइज़ रेडीमेड ले लें। इसको अच्छे से घोल लेंगे। और अगर आपको सपोज़ किसी भी तरह कंडेंस मिल्क नहीं डालना है, तब आप इसकी जगह 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और शुगर जो है वो मिला के डाल दें। तकरीबन शुगर आपको डालनी होगी 3/4 कप। और अब ये जेलेटिन जो हमने घोला था इसको भी डाल देंगे इसमें। देखिए हाउ सिंपल। अच्छे से मिला लेंगे। और अब लेकर आते हैं हमारा बेस, जो कि हमने फ्रीज़र में रखा था। ऑलमोस्ट 12 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो बस अब आपको ये देखना है कि ये कम्प्लीटली हार्ड हो गया है, फर्म हो गया है। तो मेरा कम्प्लीटली हो गया है। अगर आपका ना हुआ हो तो थोड़ी देर और रख लें। एक दफ़ा और ये हमारा लिक्विड जो है उसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये अब जो है लिक्विड हम पोर कर देंगे अपने बेस पर। और चम्मच इसलिए रखा है ताकि डायरेक्ट ना जाए। ये जैसे थोड़े बहुत क्रम्बल ऊपर आ रहे हैं ना, ये गुड है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो अब इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में फॉर अराउंड 30 मिनट्स। और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर लगेगा 1 घंटे से ऊपर, 1-1.5 घंटा। और जब तक हमारी जेली रूम टेम्परेचर हो जाएगी। देखिए 45 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। तो हम अपने डिज़र्ट को लेकर आते हैं फॉर 3rd लेयर। तो अब आपको देखना ये है कि अच्छे से सेट हो गया है। तो ये देखिए उंगली डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और फर्म है बिल्कुल। तब मेक श्योर करें कि ये जो हमने जेली बनाई है ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो, ज़रा भी गर्म ना हो। तब एक थोड़ा सा चौड़ा वाला चम्मच लेंगे और ये जेली जो है इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर। और अब इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं। अगर कोई बबल आया तो इसको थोड़ा सा ब्लास्ट कर दें। अब डिपेंड्स है आपके फ्रिज पे कि सेट कितने टाइम में होती है। अगर ओवरनाइट रखना है, 2-4 घंटे रखने हैं, जब भी सेट हो जाए एकदम फर्म तो इसका मतलब रेडी है। तो चले फ्रिज में रख देते हैं, एस्टिमेटेड मेरे 2-2.5 घंटे तक। देखिए 3-4 घंटे के आसपास हो गए हैं। अब अपना डिज़र्ट लेकर आते हैं और देखते हैं कि लग कैसा रहा है। एकदम सेट है। आपको भी चेक करना है कि अगर ज़रा सा भी ढीला है या आपकी उंगली में हल्का सा भी आ रहा है, तब आपको इसका मतलब 1-2 घंटे ज़्यादा रखना है। और ओवरनाइट आपका फ्रिज वर्क कर रहा है तो ओवरनाइट रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो चले, अब ये वैक्स पेपर इसीलिए लगाया था ना, तो इससे हम निकालेंगे ये। अब इसके अपनी पसंद के हिसाब से पीसेस करेंगे।
तो देखा कैसे झटपट हमारा प्रेजेंटेबल सा खूबसूरत सा समर के लिए डिज़र्ट बन गया, वो भी बिना मेहनत के। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतने मुख्तलिफ टेक्सचर एंड फ्लेवर है, ज़बान को तस्कीन मिल रही है। बेस का अलग टेक्सचर है, मिडल का अलग है, टॉप का अलग है, माइंड ब्लोइंग है। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।